साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। देखिए, नास्ति सत्य समो धर्मः, सत्य के समान इस संसार में कोई धर्म है नहीं, कोई धर्म नहीं है। इस जीवन में सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं। एक भैया हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो हम क्या क्यों बोलते हैं भाई आप झूठ? तो बोले, देवी जी हम बिना झूठ बोले रह ही नहीं पाते, और इस संसार में बिना झूठ बोले रहा ही नहीं जा सकता, जिया ही नहीं जा सकता, जी ही नहीं पाएंगे। हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। बोले नहीं देवी जी, आपकी दुनिया दूसरी है, हमारी दुनिया दूसरी है। अरे भाई दुनिया वही है, उन्हीं ठाकुर जी की बनाई हुई दुनिया में हम भी हैं, और उन्हीं ठाकुर जी की बनाई हुई दुनिया में आप भी हैं। बस बात यह है कि वही बात फिर आ गई यहाँ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही है जो हमें बांध कर रखता है। आप सोचते हैं कि हम झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके बड़ा 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 अनर्गल आलाप देंगे तो लोग हमारी बड़ाई करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमें मानेंगे, लोग हमें जानेंगे। अरे क्या जरूरत है किसी को जनवाने की, किसी को मनवाने की? आप जो हैं बहुत अच्छे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर को जनाओ, ईश्वर को बताओ कि प्रभु आपने हमको इस धराधाम पे भेजा, पर हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं, हम नित्य आपका चिंतन करते हैं। कुछ भी गलत होता है तब भी यह सोचते हैं कि यह गलत भी, जिस प्रकार सुबह होती है तो शाम भी होती है, रात भी होती है, दिन होता है तो रात भी होती है, दुख होता है तो सुख भी होता है भाई, उसी प्रकार से हम किसी भी परेशानी में सम रह जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी से क्यों नहीं कहते, क्यों झूठ बोलते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर सुंदर दोहा कहा है, कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयों का गान किया है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है और वाकई में अपना नाम जनाना चाहता है, बताना चाहता है, तो श्री रामचरितमानस को, और जो सहज है, सुगम है, सुलभ है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। यदि आपने बहुत सुंदर जो है आचार्य किया है, शास्त्री किया है, संस्कृत का वाचन किया है, व्याकरण की आप ज्ञाता हैं, तो आप संस्कृत पढ़िए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। लेकिन श्री रामचरितमानस का पाठ सुंदर हिंदी में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में, और सुंदर उसका रूपांतरण भी हिंदी भाषा में किया गया है। आप उसको सुनिए, समझिए, परखिए और उस पर अडिग रहिए। देखिए जीवन कितना सुदृढ़ बन जाता है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर दोहा लिखा है, निर्मल मन कर सो मोहि पावा, निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। देखिए बंधु, भगवान भी कह रहे हैं, निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे छल और कपट नहीं भाता है, छल कपट करने वाला मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन कर सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन है वो कुछ भी नहीं करेगा, केवल सच्चाई के साथ, सत्य के साथ रहेगा, सत्य का आचरण करेगा, तो इससे बड़ा धर्म इस संसार में कुछ है ही नहीं, वो मुझे प्राप्त कर सकता है।
वो इस संसार में जो कुछ भी चाहे वो उसको प्राप्त हो सकता है। यदि वो मुझे प्राप्त चाहे तो मुझे भी प्राप्त कर सकता है अपने सत्य के आचरण से। नास्ति सत्य समो धर्मः, नहीं है कोई सत्य के समान धर्म। रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी यही कह रहे हैं कि साच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर इस संसार में कोई तप नहीं। यदि आपको तप करना ही है, यदि आपको अभ्यास करना ही है, तो सत्य का करो, सत्य का आचरण करो, सदा सर्वदा सत्य पर ही अडिग रहो। कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको डगमगा ही ना पाए भाई। और झूठ बराबर पाप। तो मैंने भैया से कहा कि भैया झूठ तो नहीं बोलो, गलत है, ये बहुत गलत है, आपको गर्त में ढकेल देगा, आपको गलत की ओर ले जाएगा। ये आपके मन का भ्रम है, ये आपके मन ने आपको भ्रमित कर रखा है। जब आप ये विचार कर रहे हैं कि इस संसार में बिना झूठ के जिया ही नहीं जा सकता, थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़ा सा आपको सच्चाई का सामना करने में दिक्कत महसूस होगी, लेकिन कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कुछ दिन लोग अनर्गल आलाप देंगे आपके लिए, लेकिन फिर जो अनर्गल आलाप रहे हैं जो लोग, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वही लोग आपकी कोई भी बात हो उस पर बिल्कुल यकीन करेंगे कि आपने जो कहा है वो एकदम सत्य कहा है। आप सत्यभाषी बनो, मृदुभाषी बनो। मृदुभाषी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप झूठ बोल जाओ किसी के साथ। मीठा बोलने के चक्कर में, मीठा मीठा किसी की प्रशंसा करने के चक्कर में आप झूठ का आचरण करने लगो, झूठ का सहारा लेने लग जाओ। आप देखो आपका जीवन कितना निर्मल, कितना भव्य, और आपको स्वयं में कितनी संतुष्टि मिलेगी, ये आपने कभी विचारा ही नहीं होगा। झूठ बोलने वाले का एक बात सत्य है, झूठ बोलने वाले का मन, आत्मा उसे कचोटती है, उसकी बुद्धि उसे कचोटती है। जब वो एकांत में होता है, जब वो झूठ बोल रहा होता है ना, तो उसकी जीवा लड़खड़ाती है कि वो झूठ बोल रहा है। यदि कोई बहुत झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, एकदम माहिर है, उसका बादशाह है, उसका मतलब शहंशाह है, तो भी कभी ना कभी उसका झूठ पकड़ा ही जाता है, और आप झूठ बोल करके संसारियों के सामने निकल जाएंगे। लेकिन जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो गुरु हैं, जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, आपके झूठ को निमिष, पलक झपकते ही, एक निमिष मात्र से पहचान जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। भले ही वो आपके सामने आपको कुछ ना कहें, पर वो समझ तो जरूर जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ से कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है। सत्य ही इस जीवन का आधार है। अब आप सोचिए, कलयुग चल रहा है, इतना पाप हो रहा है, इतना अधर्म हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। इसका आप देख लीजिए ना, पत्नी पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है, पति पत्नी मिलकर के अपने व्यभिचार के लिए, किसी पर पुरुष के लिए, किसी पर स्त्री के लिए अपने पुत्र तक को, अपनी पुत्री तक को भी बलि चढ़ा देते हैं, मार देते हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं ज्वार भाटाएं फट रही हैं, लेकिन फिर भी यह संसार टिका है। इसका तात्पर्य है कि सत्य का जो खंबा है, सत्य का जो पैरदान है, पावदान है, सत्य का जो पाया है, वो अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। भले ही और पाए टूट चुके हों, लेकिन सत्य का पाया अभी भी डिगा हुआ है। किसी का धन चला जाए, किसी का वैभव चला जाए, किसी का राज्य चला जाए, किसी का सब कुछ चला जाए, तो भी कहते हैं कि कुछ नहीं गया, कुछ गया ही नहीं है। लेकिन कोई सत्य से डिग जाए, सत्य से चित हो जाए, सत्य से गलत की राह पर, गलत पथ पर चला जाए, तो कहते हैं उसका सब कुछ चला गया। सत्य से गिरने वाले का चरित्र भी गिर जाता है,
और चरित्र जिसका गिर गया इस संसार में रह नहीं सकता। इसलिए झूठ के बिना तो रहा जा सकता है भाई। भाई इतना ही तो है ना कि जो लोग आपको झूठ से ही प्रेम करते हैं वो आपसे दूरी बना लेंगे, तो अच्छा तो है ना भाई। अच्छा है कि वो आपसे दूर हो जाते हैं। एक ही मित्र रखिए, लेकिन जो आपको समझ सके, आपको जान सके। क्या जरूरत है आप उनको बताओ कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आप जो हो वो ठाकुर जी के हो। नास्ति सत्य समो धर्मः, नहीं है कोई धर्म सत्य के समान। जिसने सत्य का आचरण कर लिया उसने सभी धर्मों को संजो लिया।